एक टक्कर में संवेग परिवर्तन मल्टीप्लाई टक्करों की प्रति सेकंड टक्करों की संख्या कितना हो जाएगा? प्रति सेकंड टक्करों की संख्या कितनी है? CX/L और संवेग परिवर्तन कितना है? कितना आ जाएगा? 2mCx मल्टीप्लाई CX/L, तो कितना आ जाएगा? 2mCx स्क्वायर अपॉन स्मॉल n। ये क्या आ जाएगी अपने पास में? प्रति सेकंड संवेग में परिवर्तन की दर आ जाएगी x दिशा में। प्रति सेकंड संवेग की दर x दिशा में आ जाएगी। तो अपन ने क्या किया? सबसे पहले अपन ने वर्ग माध्य मान का रखा कि c स्क्वायर बराबर CX स्क्वायर प्लस CY स्क्वायर प्लस CZ स्क्वायर। उसके बाद अपन एक अणु को लिए, क्योंकि सभी अणुओं से अपन कैलकुलेशन एक साथ नहीं कर सकते, अपन एक एक अणुओं से करेंगे। तो एक अणु से लिए और उसकी भी अपन ने कौन सी डायरेक्शन ली? x डायरेक्शन ली। तो x डायरेक्शन में सबसे पहले अपन ने निकाला संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन निकालने के लिए पहले अपन ने टक्कर से पूर्व संवेग लिखा 2mx cx, और फिर टक्कर के बाद संवेग लिखा 2mx cx, इसमें एक माइनस लग गया। फिर अपन ने संवेग परिवर्तन निकाला तो दोनों उसमें जुड़ गए। जुड़ने के बाद अपन ने प्रति सेकंड टक्करों की संख्या निकाली, वो कितनी आई? वेग अपॉन पात्र का जो लंबाई है वो आई। फिर अपन ने निकाला कि प्रति सेकंड अब संवेग में कितना परिवर्तन होगा, तो एक टक्कर में संवेग में परिवर्तन मल्टीप्लाई जितनी भी टक्करें हैं, तो एक संवेग में परिवर्तन कितना है? एक टक्कर में संवेग परिवर्तन 2mx cx, और जो टक्करों की संख्या है वो CX/L। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास x दिशा में क्या आ जाएगा? संवेग में परिवर्तन आ जाएगा। नेक्स्ट, ये x दिशा में आ गया अपने पास में, तो अपन लिखेंगे इसी प्रकार y व z दिशा में प्रति सेकंड संवेग परिवर्तन कितना होगा? y दिशा में देखो CX की जगह क्या ले लोगे? सारी कैलकुलेशन ऐसे ही होके आएगी। क्या आ जाएगा? 2mCy का स्क्वायर अपॉन L, और इसी तरह z दिशा में क्या आएगा अपने पास में? क्या आ जाएगा? 2mCz का स्क्वायर अपॉन L। ठीक है, ये दो आ जाएंगे अपने पास x और y दिशा में। देखो द्रव्यमान तो सेम रहता है अणुओं का, बस केवल अपने पास में क्या चेंज हो रहा है? दिशा चेंज हो रही है। तो ये अपने पास में क्या आ गए? x, y व z दिशा में संवेग में परिवर्तन आ गए प्रति सेकंड। अब मैं तीनों दिशाओं को कंबाइन कर दूं कि x, y, z तीनों दिशाओं में प्रति सेकंड संवेग में परिवर्तन कितना होगा, तो क्या होंगे? तीनों जुड़ जाएंगे, x में परिवर्तन प्लस y में परिवर्तन प्लस z में परिवर्तन। तो अब मैं नेक्स्ट लिखूंगा अतः x, y, z दिशाओं में
प्रति सेकंड संवेग में परिवर्तन कितना होगा? टोटल डेल पी इक्वल्स टू डेल पी एक्स दिशा में संवेग परिवर्तन, डेल पी वाई दिशा में संवेग परिवर्तन और डेल पी जेड दिशा में संवेग परिवर्तन आएगा। तो अपने पास में क्या बन जाएगा? डेल पी बराबर 2mc(x)² अपॉन एल प्लस 2mc(y)² अपॉन एल प्लस 2mc(z)² अपॉन एल। तो इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है? 2ml कॉमन आ रहा है, 2m अपॉन एल, ब्रैकेट में क्या बच रहा है? cx² प्लस cy² प्लस cz²। देखो इस चीज को क्या लिख सकते हो? अपन ने शुरू में ही बात करी थी, इसको क्या लिख सकते हो? टोटल को 2m, ये क्या बन जाएगा अपने पास? c²। ये क्या बन गया? c²। तो ये अपने पास में क्या है? प्रति सेकंड संवेग में परिवर्तन है x y z तीनों दिशाओं में, x y z तीनों दिशाओं में परिवर्तन है। अब अपन इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? दाब के अंदर कन्वर्ट करेंगे। दाब में कन्वर्ट करने के लिए अपन को न्यूटन के गति के द्वितीय नियम की आवश्यकता होगी। देखो कैसे। इसको बॉक्स में डाल दो, इंपॉर्टेंट है 9th इक्वेशन। ठीक है, अब अपन लिखेंगे न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से बल क्या होगा? बल फोर्स बराबर संवेग में परिवर्तन अपॉन समय में परिवर्तन, या क्या लिख सकते हो? डेल पी बाय डेल टी। अब देखो यहां पर संवेग में परिवर्तन प्रति सेकंड आ गया, मतलब प्रति सेकंड संवेग में परिवर्तन कितना है ये? तो बल बराबर क्या हो जाएगा? बल फोर्स बराबर क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 2mc² अपॉन एल। ये क्या आ गया अपने पास में? बल आ गया। देखो कंफ्यूज नहीं होना, जो बल होता है गति के द्वितीय नियम से होता है डेल पी बाई डेल टी या डी पी बाई डी टी, तुम कुछ भी बोल दो। यहाँ पर अपन डेल बड़ा अंतर लेके चल रहे हैं तो डेल पी बाई डेल टी करा अपन ने। अब ये क्या है? संवेग में परिवर्तन विथ रेस्पेक्ट टाइम है, मतलब टाइम के साथ संवेग में कितना परिवर्तन हो रहा है। तो ये भी तो अपने पास प्रति सेकंड संवेग में परिवर्तन है, तो यहाँ पर टाइम पहले से ही इंक्लूड है। तो अपन ने क्या लिख दिया? इस चीज को बल के बराबर लिख दिया है। अब बल आ गया अपने पास में, फिर अपन लिखेंगे हम जानते हैं कि दाब बराबर क्या होता है? बल अपॉन एरिया या क्षेत्रफल। बल अपॉन एरिया या क्षेत्रफल। अब बल तो है ही अपने पास में,
क्षेत्रफल, तो घन का क्षेत्रफल कितना होता है 6 भुजा स्क्वायर या यहाँ पर L स्क्वायर। अतः दाब बराबर क्या आ जाएगा 2m c स्क्वायर अपॉन L मल्टीप्लाई 1/6 स्क्वायर L स्क्वायर। तो दाब P बराबर क्या हो जाएगा 2m c स्क्वायर 6 L स्क्वायर या P बराबर क्या आ जाएगा 1/3 m c स्क्वायर अपॉन L क्यूब। L क्यूब को क्या लिख सकते हो, L क्यूब को क्या लिख सकते हैं अपन, घन का आयतन। P बराबर क्या आ जाएगा 1/3 mc स्क्वायर अपॉन V और PV बराबर 1/3 mc स्क्वायर। ये अपने पास में क्या आ गया, अणुगति समीकरण की उत्पत्ति आ गई। ये है अपने पास में अणुगति समीकरण का सूत्र। लिखेंगे इस समीकरण को अणुगति समीकरण कहते हैं। देखो अब मैं एक बार क्विक रिवाइज कर रहा हूं, अपन ने किया क्या क्या है। सबसे पहले अपन ने एक घन बनाया था, उसमें क्या ली थी, उसकी भुजा की लंबाई ली थी L ली थी। उस घन को बनाने के बाद में अपन ने क्या निकाला था, देखो संवेग में परिवर्तन निकाला था। संवेग में परिवर्तन निकाल के कुल प्रति सेकंड संवेग में परिवर्तन निकाला, फिर x y दिशाओं में उसको करा। देखो यहां से अपना टॉपिक शुरू हुआ था। ये अपन ने घन लिया था, इसकी भुजाएं मानी थी अपन ने L मानी थी, और इसमें एक अणु की बात कर रहे थे। तो अपन ने सबसे पहले माना था कि जो अणुओं का वेग है वो वर्ग माध्यमान कितना है अपने पास में, c है, उसका वर्ग माध्यमान c है, ठीक है, c है। और वो कौन कौन सी दिशाओं में है, x y z तीनों दिशाओं में है। तो कैलकुलेशन करने के लिए अपन ने सबसे पहले क्या लिया, अपन ने x दिशा की बात करी। तो x दिशा में अपन ने बोला कि अणु गतिशील है और जिसका द्रव्यमान कितना है, जिसका द्रव्यमान कितना है m है, ये भी अपन ने मान लिया। इसके बाद अपन ने क्या निकाला, संवेग में परिवर्तन निकाले। संवेग में परिवर्तन कैसे निकाला, पहले अपन ने टक्कर से पूर्व संवेग निकाला जिसकी वैल्यू थी mcx, और उसके बाद अपन ने टक्कर के पश्चात संवेग निकाला। तो इसमें बस कुछ चेंज नहीं हुआ, प्लस की जगह क्या आ गया, माइनस का साइन आ गया। प्लस की जगह क्या हुआ, माइनस का साइन आ गया, ये अपने पास में चेंज आया। इसके बाद अपन ने परिवर्तन निकाला तो दोनों को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। टक्कर से पूर्व संवेग माइनस टक्कर के पश्चात संवेग को माइनस कर दिया। तो ऐसा करने पे अपने पास में क्या आया, जो संवेग में परिवर्तन आया x दिशा में वो कितना आया, 2mcx आया, ये x दिशा में आ गया। फिर अपन ने टक्करों की संख्या निकाली। टक्करों की संख्या कैसे निकाली कि उनकी गति कितनी है और पात्र की लंबाई कितनी है।
पात्र की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी टक्करों की संख्या उतनी कम होगी, और कणों की गति जितनी ज़्यादा होगी उनकी टक्करों की संख्या उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये आ गया टक्करों की संख्या, ये आ गया एक टक्कर में संवेग में परिवर्तन। तो अपन ने बोला कि जो कुल संवेग में परिवर्तन होगा वो क्या होगा, एक टक्कर में संवेग परिवर्तन बराबर प्रति सेकंड टक्करों की कुल संख्या। तो ऐसे करने के बाद अपन ने जब मल्टीप्लाई किया एक टक्कर का संवेग परिवर्तन और टक्करों की कुल संख्या को, तो अपने पास में x दिशा में क्या आ गया, टक्करों की संख्या में परिवर्तन आ गया, संवेग में परिवर्तन आ गया। नेक्स्ट अपन क्या कर रहे हैं, x y z दिशाओं में भी सिमिलर ऐसे ही काम करेंगे। उसमें भी अपन मानेंगे कि x दिशा y दिशा वो z दिशा में गति कर रहा है और उसका द्रव्यमान कितना है, m है। तो अपन ने x और y z दोनों के लिए क्या लिख लिया, संवेग में परिवर्तन लिख लिया, x दिशा में, y दिशा में और z दिशा में। तो अब टोटल कितना होगा, तीनों को अपन क्या कर देंगे, कॉम्बाइन कर देंगे। तीनों को कॉम्बाइन करा अपन ने, px py और pz को कॉम्बाइन कर दिया परिवर्तनों को। तो अपने पास में क्या आ गया, फाइनल जो फॉर्मूला बन के आया संवेग में परिवर्तन का वो आया 2mc² ये c² कैसे बन गया, cx cy और cz तीनों जुड़े तो अपने पास में वर्ग माध्य मान आ गया इसका। ठीक है, फिर अपन ने न्यूटन के गति के नियमों की सहायता ली। तो वहां पर न्यूटन का गति का द्वितीय नियम क्या कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर होती है वो बल के बराबर होती है। तो बल का मान अपन ने निकाल लिया, वो आया संवेग में परिवर्तन के बराबर आ गया, क्योंकि ये अपना क्या है, प्रति सेकंड टक्करों की संख्या में होने वाला संवेग परिवर्तन है। इसके बाद अपन ने एक और फिजिक्स से फॉर्मूला लिया दाब का। दाब क्या कहता है कि बल अपॉन क्षेत्रफल, जो घन है उसका क्षेत्रफल होता है अपने पास में 6L², और जो बल था, बल का फॉर्मूला अपने पास 2mc²/L था। इन तीनों को रखने के बाद में जो अपना दाब आया अणुगति सिद्धांत के लिए वो कितना आया, 1/3mc²/v या pv बराबर 1/3mc²। ये वाला जो समीकरण होता है ये कहलाता है अणुगति समीकरण। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन अब वॉन डेर वाल गैस समीकरण पढ़ेंगे।